पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि हम लोगों ने जो एंट्रीज़ की थी उनसे लेजर अकाउंट्स बनाए, लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनाया और ये बताया कि ट्रायल बैलेंस से ही हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, फंड फ्लो वगैरह सब बना सकते हैं। लेकिन जब हम लोग ट्रायल बैलेंस से ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो है, फंड फ्लो, ये सारी चीज़ें इस तरह की कोई भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स जो बना रहे होते हैं, उससे पहले हम लोगों को कुछ काम और करने पड़ते हैं जो नॉर्मल अकाउंटिंग में, जो जनरल अकाउंटिंग में नहीं आ रही होती है। जैसे एक तो हमको क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? समायोजन। ये क्यों करने पड़ते हैं इनको समझिए कि जैसे मान लीजिए हमने जो नॉर्मल एंट्रियां की, कैश की एंट्रियां की, बैंक की एंट्रियां की, जनरल एंट्रियां की, है ना, ये सारी एंट्रियां कर डाली, ट्रायल बैलेंस हमारा बन गया। लेकिन जब ये सब कर चुके तो हमको ये ध्यान आता है कि जो हमने सैलरी का पेमेंट किया है वो केवल 11 महीने का किया है। 12वें महीने का जो पेमेंट था, जो मार्च में होना चाहिए था, वो हमारा मार्च में ना होकर अप्रैल में हुआ, क्योंकि हम हर महीने की सैलरी जो है अगले महीने की 7 तारीख को देते हैं। लेकिन जब हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो हमको सैलरी पूरे 12 महीने की दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम भी 12 महीने की आ चुकी है ना। और उसी से कंपेटेबल, जैसे हमने कहा था ना, एक कंपैरिजन वाली पोजीशन कि जितनी जो इनकम आ रही है उसी के सापेक्ष हमारे खर्चे होने चाहिए। तो खर्चे को सापेक्ष करने के लिए हमको उस 12वें महीने की जो सैलरी है वो हमको यहां पर डालनी पड़ेगी। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे, जो अभी तक हमने पे नहीं किए हैं, आगे जाके 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या महीने भर बाद हम पे करेंगे, उनका यहां पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट हमने जैसे शुरुआत किया, कहां से हुआ? पहला क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमने अभी बताया ना आपको कि जो खर्चा रह गया है करने से, उसका एडजस्टमेंट करना। ठीक। दूसरी चीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमने खर्चा अगले साल का पहले से कर दिया। जैसे हमारे इंश्योरेंस की प्रीमियम हर साल फरवरी में जाती है, इस साल भी हमने फरवरी में पे की। लेकिन इंश्योरेंस की प्रीमियम क्या होती है? पूरे साल भर की होती है, 12 महीने की। और जब हमने फरवरी में पे की तो वो इस फरवरी से लेकर अगली जनवरी तक की हो गई। तो हुआ क्या कि जो खर्चा है वो केवल इस साल का जो हम कर रहे हैं फरवरी मार्च का कर रहे हैं, बाकी अगले साल अप्रैल से लेकर जनवरी तक का जो खर्चा है वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो हमको अगले साल में दिखाना पड़ेगा। तो ये जो इस तरह के खर्चों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमने एक्सपेंसेस पहले कर दिए, है ना। तो इसका भी एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, क्या एंट्री आएंगी, वो सब बाद में बताएंगे हम लोग। थोड़ा बता सकते हैं। जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो सैलरी का हमने बताया, तो सैलरी यहां पर हम लोग डेबिट कर देंगे, तो सैलरी में 12 महीने की सैलरी आ गई। और क्रेडिट में क्या करेंगे? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेबल या सैलरी पेबल करके एक अकाउंट बना लेंगे और उसको क्रेडिट कर देंगे। तो दोनों तरफ एंट्री बराबर हो गई और खर्चा भी हमारा पूरे 12 महीने का आ गया। अब वो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या सैलरी पेबल करके जो अकाउंट आया है वो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में खड़ा हो जाएगा, जिसको कि अगले साल हम पे करके नील कर देंगे। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस का आया कि मान लीजिए 10,000 रुपए पूरे 12,000 रुपए पूरे साल भर का प्रीमियम था, इस साल का केवल फरवरी मार्च का था, केवल कितना हुआ? 2,000 रुपए। 10,000 रुपए जो हुआ अगले साल का हमने एडवांस में पे कर दिया। तो हमने क्या किया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस उससे अलग कर दिए। जो हमने 12,000 रुपए इंश्योरेंस में डेबिट कर रखे थे उसमें से 10,000 रुपए हमने अलग कर दिए। अब जब एक्सपेंसेस में आएगा तो केवल कितना आएगा? 2,000 रुपए, और बाकी 10,000 रुपए प्रीपेड एक्सपेंसेस चले जाएंगे। ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे ये हमारी एसेट्स में, बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा और अगले साल उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, खर्चे में ट्रांसफर कर देंगे। तो दूसरा एडजस्टमेंट कौन से आया? प्रीपेड एक्सपेंसेस का। तीसरा आया एक्रूड इनकम। इनकम हमको मिली नहीं है लेकिन हमारी इनकम बन गई है। ये जैसे हमने किसी को लोन दिया, उस पर ब्याज हमको नहीं मिला 31 मार्च तक, लेकिन हमारा 31 मार्च तक का ब्याज हमारा ड्यू हो गया, हमारा लेना था हमको, और हमको ब्याज मिला नहीं। तो चूंकि मिला नहीं है तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि हमको 31 मार्च तक का हिसाब अलग करके रखना है। तो हम बताएंगे कि 31 मार्च तक का ब्याज हमारा जो है इतना रुपए बन रहा है,
तो उस इनकम को एक्रूड इनकम कहते हैं और उस इनकम की एंट्री करनी पड़ती है हमको। इसमें क्या करते हैं, जिस पार्टी को हमने लोन दे रखा है उसको हम डेबिट कर देते हैं उस एक्रूड इनकम से और क्रेडिट कर देते हैं इनकम को, जिससे कि इनकम के खाते में पूरे 12 महीने का हमारा इनकम आ जाती है। अभी ये खर्चे की बात आ रही थी, वैसे ही हमने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंसेस में 1 महीने का कम था, यहाँ पर एक्रूड इनकम में मान लीजिए जो कम है उसको हमने इस साल की एंट्री करके इसको भी कंप्लीट कर दिया। पूरे इनकम के सापेक्ष चूंकि एक्सपेंसेस को मिलाना है इसलिए सब करना पड़ता है, इन्हीं को हम लोग एडजस्टमेंट्स कहते हैं। तीसरी चीज अनअर्न इनकम। इनकम अभी अर्न नहीं हुई है लेकिन हमको मिल गई। जैसे यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस था ना कि एक्सपेंसेस हमारा था नहीं इस साल का लेकिन हमने कर दिया, और चूंकि कर दिया तो उसको प्रीपेड हो गया, पहले से पे हो गया। वैसे ही इनकम हमारी हुई नहीं है लेकिन वो अनअर्न इनकम थी, वो हमको मिल गई है इस साल, है ना, किसी ने हमको एडवांस में दे दिया है वो इनकम। तो चूंकि एडवांस में वो इनकम दे दी है इसलिए उस इनकम को इस साल की इनकम में से हटाएंगे, उसको अगले साल ले जाएंगे, जो अगले साल के इनकम में उसको एडजस्ट करेंगे और इस साल उस इनकम को वहां से हटा लेंगे। तो ये नॉर्मली 3-4 तरीके के हमने आपको बताया कि एडजस्टमेंट और भी तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये 4 चीजें रहती हैं अपने की इनकम और एक्सपेंसेस को बैलेंस करने के लिए, है ना। बैलेंस मतलब वो करने के लिए कि दोनों एक साथ कंपेरेबल हो, कि पूरे 12 महीने की इनकम भी है, पूरे 12 महीने के हमारे एक्सपेंसेस भी हैं। उसको करने के लिए ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, इस तरीके के 4 भागों में हमने एडजस्टमेंट को बांटा है। ये एडजस्टमेंट्स हम लोग जो हैं अपने ट्रायल बैलेंस के बाद ये एंट्रियां करेंगे और ये एंट्रियां करने के बाद इनका ट्रायल बैलेंस में फिर से इफेक्ट लेंगे और फिर इसके बाद अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। और उसके बाद हमें लगता है कि लगभग ट्रू पोजीशन जो है, एक्चुअल पोजीशन उसकी अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की आ जाएगी और इनकम और एक्सपेंसेस दोनों आपस में, मतलब एक पीरियड के लिए हम लोग आपस में उनको रिकनसाइल कर लेंगे। हाँ, इनकम के सापेक्ष हमारे एक्सपेंसेस आ गए हैं। तो आज हमने केवल एडजस्टमेंट के बारे में बताया। अभी 1-2 चीज़ें और हैं जो कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद देखनी पड़ती, करनी पड़ती हैं, वो भी अभी बताते हैं हम लोग। मिलते हैं ब्रेक के बाद।